हेलो, स्वागत है आपका लोहिया नॉलेज पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे नेशनल इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस बी और सी के मामले कहां दर्ज किए गए हैं? तो कहां पर किए गए हैं? चीन के अंदर किए गए हैं। किसने किया है? WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा क्या है? वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार जो सबसे ज्यादा जो हेपेटाइटिस जो बी और सी है, कौन से हेपेटाइटिस बी और सी के मामले हैं वो कहां पर दर्ज किए गए हैं? तो चीन में किए गए हैं। कहां पर किए गए हैं? चीन के अंदर किए गए हैं हेपेटाइटिस के सबसे ज्यादा मामले दर्ज। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखो, हाल ही में यूएसए का प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? इसरो को सम्मानित किया गया है। क्या है ये? यूएसए का है, प्रतिष्ठित है, जॉन एल जैक क्या है? स्विगट जूनियर पुरस्कार। इसे किसे सम्मानित किया गया है? तो इसरो को सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? इसरो को सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाले व्यक्ति कौन है? तो कौन है? रस कुक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 16,000 किलोमीटर, कितनी? 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाले जो व्यक्ति बने हैं वो कौन बने हैं? रस कुक। कौन बने हैं? रस कुक। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 24 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है। किसके अंदर? देखो क्या है? हुरून ग्लोबल, क्या है? हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 24। ठीक है, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में स्थित क्या है? सिटवे बंदरगाह, क्या है? सिटवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार हासिल किया है। तो किसने किया है? म्यांमार। क्या है? म्यांमार। ठीक है, भारत सरकार ने म्यांमार देश में स्थित है कौन सा? सिटवे बंदरगाह। कौन सा है? सिटवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार पर क्या किया है? अधिकार हासिल किया है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा बंदरगाह है जिस पर भारत सरकार ने क्या है? म्यांमार में किस बंदरगाह पर परिचालन अधिकार हासिल किया है? तो कौन सा बंदरगाह है? सिटवे बंदरगाह। कौन सा है? सिटवे बंदरगाह। ठीक है, यानी देखो क्या है? 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? रस कुक। ठीक है, फिर है हुरून ग्लोबल। कौन सा है? हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 24 में भारत को तीसरा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है। फिर है भारत सरकार ने म्यांमार में सिटवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार हासिल किया है। ठीक है, उसके बाद देखो आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो किसको चुना गया है? क्या है? यूलिया नवलनाया। ठीक है, इसको क्या है? जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, फिर आगे है, हाल ही में दिवंगत नोबेल पुरस्कार, क्या है? दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? पीटर हिग्स ने किसका आविष्कार किया है? तो किसका किया है? गॉड पार्टिकल। ठीक है, किसका किया है? गॉड पार्टिकल का किया है। क्या है? दिवंगत है, नोबेल पुरस्कार विजेता है, क्या नाम है? पीटर हिग्स। क्या नाम है? पीटर हिग्स। पूछा जा सकता है कि गॉड जो पार्टिकल है इसका आविष्कार किसने किया है? तो किसने किया है? पीटर हिग्स के द्वारा किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, गॉड पार्टिकल किसने किया है? पीटर हिग्स के द्वारा किया गया है। आगे देखो, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश से क्या है? मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम क्या है? इग्ला एस का अधिग्रहण किया है। तो कहां से किया है? रूस से किया है। कहां से किया है? रूस से किया है। भारतीय सेना ने रूस से मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम इग्ला एस का क्या किया है? अधिग्रहण किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? यूलिया क्या है? नवलनाया को चुना गया है। दिवंगत है, नोबेल पुरस्कार विजेता है पीटर हिग्स। इन्होंने क्या है? गॉड पार्टिकल का आविष्कार किया है। फिर है भारतीय सेना ने क्या है? रूस में क्या है? मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम क्या है? इग्ला एस का क्या किया है? अधिग्रहण किया है। ठीक है, फिर आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने पहली बार जलवायु संकट का संबंधी मामले किसके विरुद्ध फैसला सुनाया है? तो किसके विरुद्ध? स्विट्जरलैंड के विरुद्ध क्या है? फैसला सुनाया है। देखो क्या है? हाल ही में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय, कौन है? यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय, इसने क्या है? पहली बार जलवायु संकट के मामले, किसके मामले में? जलवायु संकट के मामले में किसके विरुद्ध? तो स्विट्जरलैंड के विरुद्ध क्या है? अपना फैसला सुनाया है। ठीक है, आगे देखो, हाल ही में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार को मान्यता दी है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21, ठीक है, इसके तहत क्या है? जलवायु परिवर्तन, क्या है? जलवायु परिवर्तन प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार को क्या दी है? मान्यता प्रदान की है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21। ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। अब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखो, भारत की सबसे तेज क्या है सौर इलेक्ट्रॉनिक नाव क्या है, बाराकुंड, ये केरल में लॉन्च की गई है। यानी भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रॉनिक नाव कौन सी है, बाराकुंडा। कहां पर लॉन्च की गई है, केरल में की गई है। कहां पर की गई है, केरल के अंदर लॉन्च की गई है। क्या है, बाराकुंडा। कहां पर की गई है, केरल में है बाराकुंडा। क्या है, सौर इलेक्ट्रॉनिक नाव है। क्या है, सबसे तेज सौर इलेक्ट्रॉनिक नाव है कौन सी, बाराकुंडा। फिर है वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं, क्विंटन डिकॉक बने हैं। कौन बने हैं, क्विंटन डिकॉक बने हैं। वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले, कितने शतक लगाने वाले, 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं, क्विंटन डिकॉक बने हैं। आगे है कोका कोला की बाटलिंग यूनिट गुजरात में 3000 करोड़ रुपए क्या करेगी, निवेश करेगी। कोलकाता की कौन सी है, यानी कोका कोला क्या है, कोका कोला की कौन सी है बाटलिंग यूनिट। कहां पर, गुजरात के अंदर। कहां पर, गुजरात में 3000 करोड़ का निवेश करेगी। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रॉनिक नाव कौन सी है, बाराकुंडा, केरल। ठीक है, वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर कौन है, क्विंटन डिकॉक। फिर है कोका कोला की बाटलिंग यूनिट गुजरात में 3000 करोड़ रुपए का क्या करेगी, निवेश करेगी। ठीक है, आगे देखो, वनडे इतिहास 3000 छक्के लगाने में दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन है, भारत। ठीक है, यानी वनडे इतिहास में 3000 छक्के, कितने, 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम है कौन सी, भारत। फिर है दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन कहां पर हुआ है, तेलंगाना में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया के पहले, दुनिया का क्या है, पहला है 3D मुद्रित मंदिर। क्या है, 3D मुद्रित मंदिर। इसका उद्घाटन कहां पर हुआ है, तेलंगाना में हुआ। कहां पर हुआ है, तेलंगाना में हुआ है 3D मुद्रित मंदिर। ठीक है, आगे देखो, दुनिया के सबसे बड़े क्या है, सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। ठीक है, यानी दुनिया के सबसे बड़े क्या है, सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहां पर, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बनी है, भारत बनी है। फिर है दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है। फिर है दुनिया के सबसे बड़े क्या है, सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहां पर हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर हुआ है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। भारत और नेपाल के बीच में क्या है, झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया। यानी भारत और नेपाल के बीच में कौन सा है, झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज। फिर है सियाचिन ग्लेशियर के क्या है, ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला क्या है, मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है, फातिमा वसीम बनी है। कौन बनी है, फातिमा वसीम बनी है। कहां पर, सियाचिन ग्लेशियर। कहां पर, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली, ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली जो महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है, फातिमा वसीम बनी है। फिर आगे है ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन कर रहा है, दुबई कर रहा है। किसकी, क्या है, ब्यूटी वर्ल्ड, क्या है, ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023, इसकी मेजबानी क्या है, दुबई कर रहा है। किसने की है, दुबई ने की है। किसने के द्वारा की गई है, दुबई के द्वारा की गई है। फिर है वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने हैं। यानी वनडे विश्व कप में, किसमें, वनडे विश्व कप में जो भारत के सर्वाधिक जो विकेट लिए हैं गेंदबाज है कौन है, मोहम्मद शमी। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत और नेपाल के बीच में क्या है, झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज। ठीक है, फिर है सियाचिन ग्लेशियर। कहां पर, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन है, फातिमा वसीम। फिर है ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल टेस्ट 2023 की मेजबानी कौन है, दुबई ने की है। फिर है वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले जो गेंदबाज है वो कौन है, मोहम्मद शमी। कौन है, मोहम्मद शमी। आगे देखो, मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश देने की अनुमति दी है। तो पूछा जाए कि भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश देने की अनुमति किसने दी है, तो मलेशिया के द्वारा दी गई। किसने दी है, मलेशिया के द्वारा। फिर है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्या है, क्लासिकल इंपेरियल का शुभारंभ किया है। अब पूछा जाए कि नितिन गडकरी ने कहां पर लग्जरी जहाज किया है, तो केरल में किया है। कहां पर किया है, केरल में किया है लग्जरी जहाज। क्या नाम है, क्लासिकल इंपीरियल। ठीक है, नाम पूछा जाए कि लग्जरी जहाज है उसका नाम क्या है, तो क्लासिकल इंपीरियल। कहां पर हुआ है, केरल के अंदर हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या है, केरल में लग्जरी जहाज क्या है, क्लासिकल इंपीरियल का क्या हुआ है, शुभारंभ किया गया है। फिर है नेपाल ने ही 201 स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, फिर है भारत ने UAE को अपना पहला कच्चे तेल का
भुगतान स्थानीय मुद्रा में तय किया, यानी भारत ने संयुक्त अरब जो अमीरात है उसको अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में तय किया है। कौन सी मुद्रा में? स्थानीय मुद्रा में तय किया है। इंपॉर्टेंट है सभी के क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो, मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है, ठीक है। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या है, केरल के अंदर लग्जरी जहाज क्या है, क्लासिकल इंपेरियल का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। और नेपाल में T201 में सर्वोच्च रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। और भारत ने UAE को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में तय किया है, ठीक है। आगे देखो, क्रिकेट से जुड़े क्या है, बेसबॉल शब्द को क्या है, कॉलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया है। क्रिकेट से जुड़े क्या है, बेसबॉल शब्द को किसमें जोड़ा गया है, कॉलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया है। फिर है, केरल में क्या है, पारूमला क्या है, पेरोनल उत्सव मनाया गया है। फिर है, श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष क्या है, नरेंद्र मोदी जी को चुना गया है। किसके? सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष किसे चुना गया है, नरेंद्र मोदी को चुना गया है। फिर है, दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, कॉर्पोरेट कार्यालय सूरत में बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा जो कॉर्पोरेट कार्यालय है वो कहां पर बनाया गया है, सूरत में बनाया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा है, कॉर्पोरेट कार्यालय कहां पर बनाया गया है, सूरत में बनाया गया है, ठीक है। यानी क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कॉलिंस डिक्शनरी में शामिल किया गया है। केरल में पारूमला पेरोनल उत्सव मनाया गया है। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी को चुना गया है। और दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कार्यालय कहां पर, सूरत में बनकर तैयार हुआ है, ठीक है। आगे देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना ने क्या है, रामगुडम NTPC परियोजना का उद्घाटन किया है। कहां पर किया है, तेलंगाना में किया है। अब पूछा जाए कि क्या है, रामागुडम क्या है, NTPC परियोजना कहां की है, तो तेलंगाना की है। कहां की है, तेलंगाना से संबंधित है रामगुडम NTPC परियोजना। फिर है, प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार T पद्मनाभ को चुना गया है। केरल ज्योति पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है, T पद्मनाभ को चुना गया। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखो, गुजरात का पहला रेल कोच क्या है, रेस्टोरेंट राजकोट में खोला गया है। गुजरात का पहला रेल कोच जो रेस्टोरेंट है कहां पर है, राजकोट में है। कहां पर है, राजकोट में है गुजरात का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट। फिर है, RBI ने कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तेलंगाना में क्या है, रामागुडम NTPC परियोजना का उद्घाटन किया गया है। फिर है, प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से T पद्मनाभ को सम्मानित किया गया है। फिर है, गुजरात का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट राजकोट में खोला गया है। और RBI ने कार्यकारी निदेशक के रूप में से मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया है, ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है, शाहीन अफरीदी बने हैं। यानी वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट, कितने 100 विकेट लेने वाले जो गेंदबाज है कौन बने हैं, शाहीन अफरीदी बने हैं। कौन बने हैं, शाहीन अफरीदी। फिर है, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या है, स्टीम इंजन वाली गुजरात की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है। किसने किया है, मोदी जी ने किया है। स्टीम इंजन वाली, कैसी है, स्टीम इंजन वाली गुजरात की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है। फिर है, तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस योजना शुरू की है। देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए जो मुफ्त बस योजना है वो किसने शुरू की है, तेलंगाना सरकार के द्वारा की गई है। किसके द्वारा, तेलंगाना सरकार के द्वारा की गई है, ठीक है। सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। देखो, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं, शाहीन अफरीदी। कौन बने हैं, शाहीन अफरीदी, ठीक है। फिर है, प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली गुजरात की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है। फिर है, तेलंगाना सरकार ने महिला और ट्रांसजेंडर के लिए क्या है, मुफ्त बस योजना शुरू की है, ठीक है। इस प्रकार आज की जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर की क्लास थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।